ज्ञानवापी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट से अभी अभी मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राहत पहुंचाया है मुसलमानों को, और अभी अभी एक ताज़ा तरीन ऑर्डर शुक्रवार लगभग दोस्तों शाम के वक्त में माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा आदेश सामने आया जिसको सुनने के बाद मुसलमानों में जहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं दोस्तों भक्तों को 440 का झटका लग गया है। भक्तों के खेमे में सदमा पहुंच गया है, भक्तों के खेमे में मातम फैल गया है। क्या कुछ हुआ है दोस्तों, आज पूरा सुबह से ही आज गहमा गहमी चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, इस तथाकथित शिवलिंग कह लीजिए या फव्वारा कह लीजिए, इसी पर सुनवाई होना था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस चीज़ की सुनवाई होना था दोस्तों? मुस्लिम पक्ष ने, मुसलमानों ने याचिका दायर किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट पर कार्बन डेटिंग को लेकर, और आज बड़ी सुनवाई हुई। और सुनवाई के बाद दोस्तों जो कुछ निकलकर सामने आया उसने मुस्लिम खेमे में खुशी भर दी, तो वहीं भक्तों को उदास कर दिया। भक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या कुछ हुआ दोस्तों, पूरी खुशखबरी आप तक पहुंचाएंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। किसको लगा सदमा, किसके लिए रही खुशखबरी, पूरी जानकारी आगे देंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देश का सुप्रीम कोर्ट, देश का सबसे बड़ा अदालत, और इस अदालत में दोस्तों कार्बन डेटिंग, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में निकले फव्वारा या तथाकथित शिवलिंग को का कार्बन डेटिंग के मुद्दे पर आज सुनवाई होनी थी। और दोस्तों इसी को लेकर सुबह से ही गहमा गहमी बना हुआ था। लोग देख रहे थे कि कब फैसला आए, कब फैसला आए। लेकिन जब फैसला आया दोस्तों, तो उसने जहां भक्तों को मायूस कर दिया, तो वहीं मुसलमानों को खुशी का एक पल अता कर दिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा बहुत जोरों शोर से उठाया जा रहा है, और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को ख़त्म होने के बाद, बाबरी मस्जिद और मंदिर का फैसला आ जाने के बाद दोस्तों, जब पूरे देश को ये लग रहा था कि अब देश से मंदिर मस्जिद का मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, यही सोचकर पूरा देश के लोग, शांति प्रिय लोग यही सोच रहे थे कि अब देश से मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही बाबरी मस्जिद पर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट के, उसके कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों तड़ातड़ बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा का काशी मस्जिद का मुद्दा सामने निकल कर आ गया। और उस पर भी दोस्तों सबसे जोर शोर के साथ दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद का, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा सामने आया। और उसके बाद दोस्तों अचानक से मस्जिद में, अचानक से दोस्तों वर्शिप एक्ट जो है उसको भी धता बताते हुए अचानक से मस्जिद का निरीक्षण करने का, सर्वे कराने का आदेश आ जाता है निचली अदालत का। उसके बाद दोस्तों तड़ातड़ उस आदेश पर पालन भी हो जाता है, और मस्जिद का सर्वे भी हो जाता है जगह जगह पर, और निचले जगह पर इधर उधर ऊपर नीचे दीवार तहखाना सबका सर्वे करने के बाद दोस्तों जब कुछ हासिल नहीं होता है, तो वजू खाना जहां पर फव्वारा वगैरह लगा हुआ था पुराने ज़माने का, उस फव्वारे को, उस वजू खाने को दोस्तों पानी को खाली कराया गया। जैसे ही पानी खाली कराया गया दोस्तों, तो वहां से एक पत्थर जैसा, पिलर जैसा निकला, जिसको देखकर दोस्तों जो भक्त थे वो चिल्लाने लगे कि ये शिवलिंग है, तथाकथित ये शिवलिंग है। तो मुसलमानों का कहना था कि जिसको हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। अब दोस्तों फव्वारा है या शिवलिंग है दोस्तों, जांच के बाद पता होना था इसी का। लेकिन दोस्तों इसी पर दोनों पक्षों ने अपने अपने दलीलें रख दी। एक ने कहा कि फव्वारा है, उसने उस पर लगे फव्वारा होने का सबूत भी उन्होंने दिया, और उस पर जो पाइप वगैरह लगता था उस चीज़ को भी निकाल कर सामने रख दिया। उधर दोस्तों हिंदू पक्ष का बराबर कहना था कि ये फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है। अब उसी को लेकर दोस्तों एक जांच की मांग हो रही थी, वो था कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा पद्धति है जिससे ये पता लग जाता था कि किसी भी चीज़ का
कितना उम्र है या कितना पुराना है, कितना नया है, इन तमाम चीज़ों का जांच लगाने का वैज्ञानिक पद्धति प्रक्रिया कार्बन डेटिंग है। अब दोस्तों इसी के लिए हिंदू पक्ष लोअर कोर्ट गए थे, लेकिन लोअर कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया, हिंदू पक्ष के याचिका को, कि कार्बन डेटिंग नहीं हो सकता है, यथास्थिति बरकरार रहेगी। वहीं दोस्तों हिंदू पक्ष फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये आदेश दे देता है कि नहीं, मस्जिद के वजू खाने से जो फव्वारा निकला है उसका कार्बन डेटिंग होना चाहिए, या जो तथाकथित शिवलिंग निकला है उसका कार्बन डेटिंग होना चाहिए। अब दोस्तों इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाया गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कुछ निकला है फव्वारे से उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, उसकी यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए, उस पर किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था निकलने के बाद। अब दोस्तों बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसी पत्थर को, उसी तथाकथित शिवलिंग का कार्बन डेटिंग होना चाहिए, और उन्होंने कार्बन डेटिंग का हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब जैसे ही अलाउ किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो मस्जिद पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील रखी कि जो फव्वारा, जो वजू खाने से जो फव्वारा निकला है या जो पत्थर निकला हुआ है उस पर कार्बन डेटिंग को कहा गया है, और कार्बन डेटिंग पद्धति से इस चीज़ को, जिसको आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको नुकसान पहुंच सकता है, खराब हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। तो एक तरीके से अगर कार्बन डेटिंग इसका होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। ऐसे में इस पर कार्बन डेटिंग कराना सही नहीं है, बल्कि इसको यथास्थिति बरकरार रखनी चाहिए। और इसी मांग के साथ दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और हिंदू पक्ष के लोगों ने भी पहले से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखा था कि जब भी इस पर सुनवाई हो तो उन लोगों का भी पक्ष सुना जाए। बहरकैफ दोस्तों आज शुक्रवार के दिन दोस्तों इस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के बाद दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम रोक लगा दिया है। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दिया है। यानी अब जो कार्बन डेटिंग होने वाला था अगले 22 तारीख को दोस्तों, उस पर अंतरिम रोक लगा दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इस रोक के साथ ही दोस्तों एक तरीके से मुसलमानों की एक तरीके की बड़ी जीत हुई है। तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कहना, हिंदू पक्ष का कहना है कि ये अंतरिम आदेश है, और जब वो संपूर्ण आदेश आएगा तो उसमें हम ही लोगों की जीत होगी। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल दोस्तों भक्तों को जोरदार झटका लग गया है, उनका जो मांग था वो एक तरीके से अब रुक गया है, और मुसलमानों ने जो पिटीशन लगाया था उसने सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है।